500% ज्यादा बारिशें, बहुत ज्यादा नुकसान। 111 जाने खो बैठे हैं, 712 बकरियां, गाय, भैंस वगैरह उनकी जाने गई हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 14 छोटी बड़ी ब्रिजेज, 6 बड़ी ब्रिजेज नुकसान हुआ है। 640 किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो बागात हैं उनको नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें आफत बनकर टूट पड़ी। कान मेहतरजई में सैलाबी रैला खातून और बच्चों समेत 5 अफराद को बहा ले गया। 100 से ज्यादा घर गिर गए, मुतादिद अफराद जख्मी, फसलें भी बह गईं। शिमाली इलाकों चमन, पेशीन, जियारत, हरनाई, कला सैफुल्ला, जोब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बाब दोस्ती बॉर्डर बंद, डैम्स और ओवरफ्लो होने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई। सुराब में नदी नालों का बंद टूटने से होटल, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। सूबे में मुतादिद सड़कें और पुल बह जाने से इलाकों का आपस में और सूबे का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता जगह जगह से मुनक़ता। मुसाफिर बसेस बीच रास्तों में फंसी हैं। माल बरदार गाड़ियां भी रास्ते खुलने के मुंतजर। पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने लगी। कोयटा कराची शाहराह पर दोबारा बारिश से भी मुसाफिरों को मुश्किलात। बड, बेला, उथल, बिंदर के इलाकों में मुसाफिर बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। टावर्स बह जाने से मवासलाती निज़ाम मफलूज। हुक्काम का कहना है कि कोयटा कराची शाहराह इतवार तक बंद रहेगी। गैर जिम्मेदाराना बैटिंग बॉल टेस्ट में पाकिस्तान टीम को ले डूबी। टेस्ट के आखिरी दिन 10 बैटर्स 2 सेशन भी ना गुजार सके। इमामुल हक, बाबर, फवाद, रिजवान सभी जल्दी में दिखाई दिए। 508 रन के ताकुब में टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। टीम पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का मौका भी गंवा दिया। टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे से 5वें नंबर पर गिर गई। श्रीलंकन टीम ने मैच 246 रन की फतह के साथ सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। खिलाड़ियों की जल्दबाजी ने पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। जीती हुई सीरीज ड्रॉ में बदल गई। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नवाज का जारहाना अंदाज, मोहम्मद रिजवान का अजीब लेफ्ट, फवाद आलम का रन आउट सभी गैर जरूरी लगे। कप्तान बाबर आजम भी बोल पड़े। टेस्ट में तहम्मुल जरूरी है, ये कहा। गॉल टेस्ट में बैटिंग यूनिट तहम्मुल से नहीं खेला। पार्टी क़यादत को विफाक में हुकूमत छोड़ने पर रजामंद कर लेंगे। हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर तैयार हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से दोनों ऑप्शन पर मुशावरत। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की हुकूमत छोड़ने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ PDM रहनुमा और शहबाज शरीफ से कई बार हुकूमत छोड़ने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत में रहना मजीद मसाइल का इंदिया दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM का इजलास कुछ देर में होगा। नवाज शरीफ के ऑप्शंस पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी। बिजली का एक और झटका कराची वालों के लिए 11.5। दीगर शहरों में बिजली तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट महंगी। इजाफा 1 महीने के लिए होगा। जून में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट कराची वालों को 11 रुपए 37 पैसे महंगा पड़ेगा। बाकी तकसीमकार कंपनीज के लिए बिजली की कीमतों में 9 रुपए 89 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई।
बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन, तालिबान है, टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते, सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी बात, सबसे बात कर सकते। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है। अब कानून के अंदर वाज़ेह सबको है, किसी वकील से पूछ रहे हैं कि किसी सूरत ये जो ये कह रहे थे वो गलत था, क्या क्या इन्होंने नहीं किया दिया से। सारे वो एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे और एक से एक शुरू हो गया। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा, कहा टीटीपी बलोच अलहदगी पसंदों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है मगर मुल्की चोरों से बात नहीं की जा सकती। चोरों से डील कर लें तो माशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। छोटे से सवाल पर एक से एक डाकू अदालतों को बुरा भला कहने लगे। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। इमरान खान आज लाहौर आएंगे, सियासी शख्सियात और अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। डॉलर की नॉन स्टॉप दौड़ जारी। इंटर बैंक में मजीद ₹3.98 महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 240 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 4 रुपए महंगा होकर 245 रुपए हो गया। इंटर बैंक में रवा माह डॉलर 35.15 रुपए महंगा हुआ। डॉलर की कीमत हर रोज 5 रुपए बढ़ रही है। हुकूमत सो रही है। 2.5 माह से सुन रहे हैं कि आज मुआहदा हो जाएगा, कल मुआहदा हो जाएगा। 3 माह हो गए इत्तेहादी हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगा सकी। पैसों की डिमांड पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को भी बेच दें। सेनेटर मोहसिन अजीज वजीर मुमलिकत खजाना पर बरस पड़े। आयशा गौस पाशा ने बताया कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। IMF की डिमांड पर तमाम मुतालबे पूरे किए जा चुके हैं। 25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। IMF से पैसे मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, डिमांड और सप्लाई में फर्क के बायस डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। पेशावर में 3 बच्चियों से ज्यादती और 2 को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मोस्ट वांटेड मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम का DNA बच्चियों के कपड़ों से मिलने वाले DNA से मैच कर गया। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम इतवार को छुट्टी वाले दिन मासूम शिकार ढूंढने निकलता था। हुलिया बदल बदल कर वारदातें की। 3, 10 और 17 जुलाई को बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। रेलवे कॉलोनी, गुलबर्ग और कालीबाड़ी में पेश आए वाकयात के बाद इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार थे। पुलिस ने मजीद बच्चियों के निशाना बनने से पहले मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। IGKP के मौज़म अंसारी का कहना है कि मुलजिम सुहेल सीरियल किलर था, शातिर था, चालाक था। बच्चियों से ज्यादती का केस हमारे लिए चैलेंज था। गाड़ी समेत शहरी के अगवा की एक और वारदात। शहरी कार स्टार्ट छोड़कर बेकरी में गया तो मुसल्लह शख्स गाड़ी में घुस गया। कार में बैठे शहरी को अगवा करके फरार हो गया। गाड़ी के मालिक ने दूसरी गाड़ी में पीछा किया। इस दौरान मुलजिम की गाड़ी खंबे में जा घुसी। अगवाकार ने भाग निकलने के लिए फायरिंग कर दी जिससे एक शहरी जाम भाग हो गया। 2 रोज कबल डिफेंस में भी नामालूम अफराद ने खातून को गाड़ी समेत अगवा करने की कोशिश की थी। 4 दिनों के दौरान अगवा और डकैती की 4 वारदातों पर शहरियों में तशवीश। आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक सदर ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वालिद की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल है, मामूली अलामात हैं, इलाज जारी है। बार
बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज खुद अपने मामलात को देखे और आज खुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा। वफाकी हुकूमत आज खुद मामला देखे और इंतखाबात का ऐलान करे, सियासी जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करे, वरना हमें हुकूमत को घर भेजना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने यही रूलिंग 3 माह पहले दी तो उस पर बिलावल और शहबाज शरीफ ने मिठाइयां बांटी, आज वही रूलिंग आई तो उस पर रो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जल रहा है लेकिन हुक्मरान नीरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान को अच्छे माहिर नफ्सियात की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की भी मजम्मत, कहा सिंध के ऑपोजिशन लीडर को 10वीं बार गिरफ्तार किया गया। आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी। ये खुद अपनी हुकूमत से मेरी शिकायत है कि इतने बड़े बड़े घपले, फॉरेन फंडिंग केस, BRT, हेलीकॉप्टर वाला केस, मालूम जब्बे वाला केस, ये सारे इतने बड़े बड़े घपले हैं उसके कि इससे तो मुफ्त चल सकता है अगर ये घपले हम निकालें वहां से। हमने इमरान हुकूमत गिराई, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाएं जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया, इत्तेहादी हुकूमत से भी शिकवे, कहा फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा। कहा इदारे से कोई गिला नहीं, अटकपार से शिकवा जरूर है। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि तहकीकात करके इनके इस्तीफे कबूल करें। इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कॉन्सुलेट से चला और बना। इमरान खान अपनी सियासत की फिक्र करें, हादसात के जरिए सियासत चमकाने नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने जिम्मेदारियां संभाल ली। परवेज इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। इससे कबल वजीर आला ऑफिस आमद पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत 2-4 दिनों की मेहमान है। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज की कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई हुदूद से तजावुज करेगा तो उसे हुदूद में रखने के लिए कुछ फैसले करना होंगे। कहा फौज और सियासतदानों की तरह अदलिया को भी आईनी दायरा कार में रहना है। जुडिशल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास में नामों पर गौर होगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह की अगस्त में रिटायरमेंट से खाली ओहदों की तादाद 5 हो जाएगी। ₹50 करोड़ से कम का केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बार्गेन के तहत रकम वापस करने पर नाकामी पर प्ली बार्गेन का मुआहदा खत्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से काबिल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज है तो वो मुताल्लिका अदालत से उसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश। राजनपुर, डीजी खान और तौसा में सैलाबी पानी उतरने लगा। लोगों की वापसी शुरू। सैलाब ने घर मलबे के ढेर बना दिए। मुतासरीन अपने खंडर नुमा घरों में इमदाद के मुंतजर। सैलाबी रैलों से सिर्फ राजनपुर में 30,000 एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर हो गईं। 20,000 लोग मुतासर। इंडस हाईवे तौसा के मकाम पर आज तीसरे रोज भी बंद।
दादू में काचू के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बद्दीन में सैलाब से चावल की फसल तबाह, पैदावार में कमी का खदशा। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद राब के तहत आर्जी बस्तियां कायम कर ली। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से बच्चे बड़े बुजुर्ग सब परेशान। बारिशों के बाद हालेजी झील से मगरमच्छ बाहर आ गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने मगरमच्छ को जंगशाही लिंक रोड पर बारिश के पानी में तलाश करके दोबारा हालेजी झील पहुंचा दिया। कराची में रात तेज बारिश ने एमेजना रोड, बर्न्स रोड, अब्दुल्ला हारून रोड फिर पानी में डुबो दिए। गुरुमंदिर, सिटी कोच के चारों अतराफ सड़कें, बोल्टन मार्केट, KMC दफ्तर, उर्दू बाजार और सिविल अस्पताल के अतराफ पानी जमा होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। मॉडल कॉलोनी की सड़क और KDA चौरंगी भी तालाब बने हुए हैं। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रेले में फंसे शख्स को ईदी के गोताखोरों ने बचा लिया। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। पाक फौज और FC जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान में मुतासरा उत्थल और लसबेला के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर कराची से रवाना। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप तैयार। जामशोरो, घाड़ो और कराची में पानी के निकास में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज और FC के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। GOC गवादर ने उत्थल के इलाकों का दौरा करके इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। पाक बहरिया भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी की जा रही है। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 13%, पेशावर और स्वाबी में 12.5% रही। लाहौर में शरह 11% से ज्यादा रिकॉर्ड। कराची और इस्लामाबाद में शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 761 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। लबनान में करेंसी की कदर गिरने से पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। लबनान में खुराक का संगीन बहरान। हजारों मुश्तइल अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बेकरियों पर धावा बोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान में करेंसी की कदर गिरने से पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 8.75% इजाफा कर दिया। शरह सूद में मुतवातिर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा। इक़दाम महंगाई पर काबू पाने के नाम पर किया गया। शरह सूद में दूसरी मरतबा ये इजाफा 1980 की दिहाई के बाद से सबसे ज्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फरामी की रेंज भी बढ़ाकर 2.25 से 2.5 कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में शदीद बारिशें। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुतासरा इलाकों में रहने वाले मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत। अमारात में आज भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक गैर महफूज इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज मरज की बड़ी वजह है। बरवक्त तशखीस से जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन है। गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होगी। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक। रेसलर इनाम बट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में कौमी परचम थामेंगे। खेलों का बाकायदा आगाज कल से होगा। तारीख का सबसे ताकतवर एरियल ब्लू फार्मूले के साथ तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार, जमेगा धूल।